अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर तादाद तो गरीब लोगों की है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेहद अमीर होते हैं। ये लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और अपनी अनथक मेहनत करने के बाद ही बिलियनियर्स बनते हैं। दोस्तों, बिलियनियर्स उसे कहा जाता है जिसकी नेटवर्थ यानी कुल दौलत 1 अरब डॉलर्स हो, यानी 7,000 करोड़ के बराबर हो। दुनिया ने अभी तक 7.5 अरब लोग मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ 2208 लोग ही बिलियनियर्स हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। इनकी जितनी नेटवर्थ है ये बहुत से मुल्कों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। आज हम आपको उनमें से टॉप 10 लोगों की तादाद के बारे में बताएंगे, बल्कि इस मकाम तक पहुंचने की वजह भी बताएंगे, ताकि इनमें से हम और आप इंस्पायर हो सकें, अपने मुल्क और दुनिया को आगे बढ़ा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फ़वक्तन बासानी मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं 2019 में दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे माइकल ब्लूमबर्ग के हवाले से। 14 फरवरी 1942 में अमेरिका में पैदा हुए थे। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी के को फाउंडर भी हैं। इस कंपनी को उन्होंने 1981 में शुरू किया था। उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब की। 1966 में एक नॉर्मल जॉब थी और 15 साल बाद ही उन्हें निकाल दिया गया। अगर उन्हें इस बैंक से ना निकाला गया होता तो शायद ये आज इस बड़ी कंपनी के मालिक ना होते। उन्होंने क्लाइमेट चेंज को रोकने और हथियारों के कंट्रोल के लिए $5 बिलियन यानी 35,000 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इनकी नेटवर्थ इस वक्त $55.4 बिलियन यानी 3,50,000 करोड़ रुपए है। 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए ऑपोजिशन को $500 मिलियन की मदद माइकल ब्लूमबर्ग ही करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लैरी एलिसन। दोस्तों, न्यूयॉर्क अमेरिका में 1944 में पैदा हुए थे। उन्होंने 1997 में सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल की शुरुआत की और इसके को फाउंडर्स हैं। 2014 में उन्होंने ओरेकल के सीईओ की सीट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये अभी इस कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और बोर्ड ऑफ द चेयरमैन हैं। एलिसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में कैंसर ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए 2016 में $200 मिलियन यानी 1400 करोड़ की मदद की। उन्होंने दिसंबर 2018 में टेस्ला कंपनी 30 लाख शेयर्स भी खरीद लिए थे। लैरी एलिसन के नेटवर्थ इस वक्त $68.5 बिलियन है, यानी 4,70,000 रुपए है। दोस्तों, नंबर 3 पर बात करते हैं अमानसियो ऑर्टिगा की। इस शख्स की उम्र 83 साल है। ये 28 मार्च 1936 में स्पेन में पैदा हुए थे। ये इंडीटेक्स फैशन ग्रुप के फाउंडर्स हैं और ज़ारा फैशन ब्रांड की शुरुआत भी इन्होंने की और अपनी एक्स वाइफ के साथ 1975 में की थी। इनके ब्रांड इंडीटेक्स की दुनिया में 7500 स्टोर्स हैं। उन्होंने इतने शेयर्स खरीदे हैं कि ये बिना कुछ किए हर साल $400 मिलियन यानी 4800 करोड़ इन्हें प्रॉफिट के तौर पर मिल जाता है। और ये इन पैसों को अमेरिका, इंग्लैंड और स्पेन के शहरों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इनकी नेटवर्थ फ़िलहाल $67.5 बिलियन है, 4,70,000 करोड़ रुपए है। ये दुनिया के छठे अमीर तरीन इंसान हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर बात करते हैं कार्लोस स्लिम एंड फैमिली के हवाले से। ये मैक्सिको के सबसे अमीर इंसान हैं। ये ग्रुप कार्सो के सीईओ भी हैं। इस ग्रुप के अंदर मैक्सिको की बहुत सी बड़ी कंपनीज भी आती हैं और ये इनकी फैमिली अमेरिका के सबसे बड़े मोबाइल टेलीकॉम फर्म अमेरिका मोबाइल के ऑनर भी हैं। ये मैक्सिको की फ़ोन कंपनी टेलमैक्स के ऑनर भी हैं। मैक्सिको की कंस्ट्रक्शन, खुदाने और रियल एस्टेट कंपनी में उनका 17% शेयर भी है। ये शख्स इतना अमीर है कि 2010 से 2013 तक दुनिया का सबसे अमीर होने का रिकॉर्ड भी इसी शख्स के नाम था। ये इतने अमीर हैं कि इनकी नेटवर्थ मैक्सिको के जीडीपीज़ के 6% के बराबर है। ये दुनिया की फेमस न्यूज़ कंपनी दी न्यूयॉर्क टाइम्स के मालिक हैं और इनकी नेटवर्थ $64 मिलियन यानी 4,50,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, नंबर 5 पर बात करते हैं वॉरेन बफेट को तारीख का सबसे कामयाब इन्वेस्टर माना जाता है। ये इतने टैलेंटेड इंसान है कि अगर इन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी तो इस कंपनी का सक्सेसफुल होना श्योर हो जाता है। ये 88 साल के इन्वेस्टर 30 अगस्त 1930 में अमेरिका में पैदा हुए थे। ये बर्कशायर हॉथवे कंपनी के सीईओ हैं। ये फर्म दुनिया की 60 से ज़्यादा बड़ी
कंपनीज की ऑनर है। जिस इंसान को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके पैसे से ही अमीर हुआ है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज में इनका शेयर्स हैं तो कहीं ना कहीं इनके किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे, जैसा कि ड्यूरासेल, डेयरी क्वीन, कोका कोला, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका और बहुत सी कंपनीज में इनका शेयर है। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने पहला शेयर खरीदा था। उन्हें बचपन में ही बिजनेस करने का बहुत शौक था और 13 साल की उम्र में इनकी इतनी इनकम हो गई थी कि पहली बार 13 साल की उम्र में ही इन्हें टैक्स अदा करना पड़ा। इनकी नेटवर्थ 32.5 बिलियन डॉलर्स यानी 5,74,000 करोड़ रुपए है। ये अपने 1953 में खरीदे हुए घर में रहते हैं जो इस वक्त तकरीबन 21 लाख का मिला था और पिछले 7 सालों में ये एक नॉर्मल कार इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने ड्राइवर भी नहीं रखा। वॉरेन बफेट काफ़ी सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन्होंने अपनी 90% दौलत चैरिटी में देने का वादा किया है। ये इंसान अपने लिए नहीं गरीबों के लिए कमाता है। दोस्तों, नंबर 6 पर बात करते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स तो आप सभी जानते होंगे। ये अक्टूबर 1955 को अमेरिका में पैदा हुए थे और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर्स भी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटी फाउंडेशन बिल गेट्स ने अपनी वाइफ के साथ स्टार्ट किया था। ये फाउंडेशन वर्ल्ड में हेल्थ इश्यूज ठीक करने और लोगों की जान बचाने जैसे बहुत से काम करती है। 1995 से 2017 तक दुनिया का सबसे अमीर तरीन लोगों की लिस्ट पर टॉप पर रहे। हालांकि कुछ वक्त के लिए इनकी पोजीशन फर्स्ट से तब्दील हो गई, लेकिन 2017 तक ज़्यादातर ये टॉप पर ही रहे और 2017 से अब तक ये सेकंड नंबर पर रहे। दोस्तों, नंबर 7 पर बात करते हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट की। 16 जुलाई 2019 को इनकी नेटवर्थ 107.6 बिलियन डॉलर्स हो गई और इन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये पेरिस में 1949 में पैदा हुए थे। ये LVMH के चेयरमैन हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामानों की कंपनी है। बर्नार्ड आर्नोल्ट ने काफ़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, लग्जरी मोटर यॉक बनाने वाली कंपनी प्रिंसेस यॉश भी इन्होंने 2008 में खरीद ली थी। अभी हाल ही में बहुत ही फेमस चर्च में आग लग गई थी तो आर्नोल्ट ने 200 मिलियन यूरोज इसे दोबारा बनाने के लिए डोनेट किए, जो 1500 करोड़ के बराबर हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर बात करते हैं जेफ बेजोस की। 12 जनवरी 1964 को अमेरिका में पैदा हुए थे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से अमेज़न कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन, CEO, प्रेसिडेंट जेफ बेजोस ही हैं। इस कंपनी को जेफ ने 5 जुलाई 1994 में शुरू किया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। पहले मैकडोनल्ड में एक नॉर्मल जॉब करने वाले जेफ ने अपने गैराज में अकेले ही कंपनी शुरू की और आज ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसानों की लिस्ट में आते हैं। इनकी नेटवर्थ 155.9 मिलियन डॉलर्स है, जो 21,85,000 करोड़ बनती है। यह बहुत सी कंपनीज के ऑनर हैं, जैसे MIDB, द वाशिंगटन पोस्ट। नंबर 9 पर बात करते हैं लैरी पेज की। दोस्तों, दुनिया को बेहद डेवलप करने में एक बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। ये कंपनी है गूगल, लेकिन अल्फाबेट कंपनी, इस कंपनी को गूगल की पेरेंट कंपनी कहा जाता है और गूगल अल्फाबेट के अंडर में आती है और इतनी बड़ी सल्तनत के सुल्तान हैं लैरी पेज। ये वो इंसान है जिन्होंने 1998 में ये कंपनी अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू की थी। गूगल ने शुरू में बहुत से अप्स एंड डाउन देखे। 1998 में ही याहू कंपनी के हाथों गूगल को बेच रहे थे, वो भी सिर्फ $1 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए में, लेकिन याहू ने गूगल को नहीं खरीदा। एक साल बाद 1999 गूगल एक बार फिर बेचने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी गूगल फरोख्त ना हो सकी। लेकिन आज गूगल बहुत तरक्की कर चुकी है और गूगल की नेटवर्थ इस वक्त $739 बिलियन है और उसके फाउंडर लैरी पेज की नेटवर्थ इस वक्त $50.8 बिलियन है। ये दुनिया के 10वें अमीर तरीन इंसान है। दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग, इस शख्स को आप जानते तो होंगे क्योंकि आप अगर फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, तीनों कंपनीज के मालिक ये ही हैं। मार्क ज़करबर्ग बहुत ही कम उम्र में बिलियनियर बने थे। ये सिर्फ 23 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए थे। बाद में 19 साल की उम्र में पढ़ाई के दौरान ही फेसबुक को स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता ये साइट बहुत ही फेमस होती चलेगी। फिलहाल फेसबुक के एक्टिव यूजर्स इस वक्त उनकी तादाद 2.38 बिलियन यानी 298 करोड़ है और CEO मार्क फेसबुक का लगभग 30% का शेयर ऑन करते हैं। मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ 69.7 बिलियन है, जो 4,83,000 करोड़ बनती है। मार्क इस वक्त फेसबुक को और भी सिक्योर बनाने में ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त
دوستوں اس وقت 2019 میں یہ لوگ دنیا کے 10 سب سے امیر لوگ ہیں اور یہ لسٹ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے غریبی کے بعد اپنا دماغ لگایا اور آج وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ہمیں ان سے انسپریشن لینی چاہیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔